अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है साल्ट्स की तैयारी। साल्ट्स पानी में सॉल्युबल हो भी सकते हैं और कुछ साल्ट्स ऐसे हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। साल्ट्स की तैयारी की बुनियाद पानी में हल पजीरी है। तो इस तरह से साल्ट्स के 5 तरीके बनते हैं। 4 तरीके ऐसे हैं जो कि वाटर सॉल्युबल हैं और एक तरीका जो वाटर इनसॉल्युबल है। तो बढ़ते हैं वाटर सॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी की तरफ। ये वो साल्ट्स हैं जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं और उन्हें पानी के अंदर तैयार किया जाता है। तो जब साल्ट्स तैयार हो जाते हैं तो फिर इन्हें पानी से अलहदा करने के लिए एवेपोरेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं, यानी उन्हें बुखारात में तब्दील किया जाता है या फिर क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं और क्रिस्टल्स को सॉलिडिफाई कर लिया जाता है। तो इस तरह से सॉल्युबल साल्ट्स तैयार किए जाते हैं। तो इनमें से जो पहला तरीका है वो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट तरीका कहलाता है। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट तरीका ये है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक्टिव मेटल एसिड की हाइड्रोजन आयन की जगह ले लेती है और इस तरह से साल्ट्स बनते हैं। तो इसे हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। इसमें मैग्नीशियम ये एक एक्टिव मेटल है। ये क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मौजूद हाइड्रोजन आयंस को हटाकर उसकी जगह ले लेती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट से मुराद है कि किसी चीज़ को हटाकर उसकी जगह लेना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इसमें आप देखें कि हाइड्रोजन आयन को ये हटा देगी और उसकी जगह खुद ले लेगी। तो यहाँ से H+ आयन और ये Cl-1 और मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो +2 है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलेगी। अब इसमें आप देखें कि इसकी वैलेंसी चूँकि बराबर नहीं है तो लिहाजा ये क्रॉस एक्सचेंज होगी, ये इसके नीचे आ जाएगा और एक लिखने में नहीं आएगा। प्रोडक्ट बनेगी MgCl2 और +H2, हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। तो इन्हें बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 क्लोराइड हैं तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से कैल्शियम, जिंक और आयरन के साथ भी ऐसे रिएक्शन लिखे जा सकते हैं। दूसरा मेथड है न्यूट्रलाइजेशन का। इसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के नतीजे में एक न्यूट्रल साल्ट बनता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रोडक्ट लिखने के लिए हम इन्हें आयोनाइज कर लेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आयोनाइज होता है तो ये H+1 और Cl-1 में तब्दील होगा और ये सोडियम +1 और हाइड्रोक्साइड में तहलील हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इनके अपोजिट रेडिकल्स को आपस में मिलाना है। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ मिलेगा और इसका पॉजिटिव रेडिकल इसके नेगेटिव रेडिकल के साथ मिलेगा। तो प्रोडक्ट क्या लिखी जाएगी, H+1 हाइड्रोक्सिल से मिलेगा तो वाटर बनेगा और सोडियम आयन क्लोराइड के साथ मिलेगा तो NaCl सोडियम क्लोराइड साल्ट बनेगा जो कि वाटर सॉल्युबल है। इसलिए इसके साथ AQ लिखा जाएगा जो कि एक्वस को ज़ाहिर करता है। एक्वा मीन वाटर। नेक्स्ट इसका तरीका है एसिड और मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। मेटालिक ऑक्साइड जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उस सूरत में जो साल्ट्स बनेगा वो वाटर सॉल्युबल होगा। इन्हें हम आयोनाइज करेंगे
तो H+1 और सल्फेट -2। इसी तरह से क्यूप्रिक ऑक्साइड +2, क्यूप्रिक और ऑक्साइड -2, ये मिलेगा इसके साथ तो वाटर बन जाएगा, और ये मिलेगा पॉजिटिव रेडिकल सल्फेट के साथ तो ये क्यूप्रिक सल्फेट बनेगा CuSO4। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा और प्लस बनेगा वाटर H2O। इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। तो इधर कॉपर 1 है, इधर भी 1 है, तो यहाँ पे एक सल्फेट और इधर भी रिएक्टेंट साइड पे भी एक सल्फेट, और इस तरह से 2 हाइड्रोजन, और इधर भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इधर भी प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन है। ये मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड। डाइल्यूट एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके साल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो प्रोडक्ट लिखने के लिए हम सबसे पहले इनके रेडिकल्स बनाएंगे। तो नाइट्रिक एसिड जब आयोनाइज होता है तो H+1 और नाइट्रेट में तहलील हो जाता है, नाइट्रेट की वैलेंसी -1 होती है। और इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट, सोडियम +1 और कार्बोनेट -2, ये इस एसिड की वजह से यानी H+ साइन यहाँ से एक ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेती है, तो इस तरह से ये मज़ीद तहलील हो जाएगा ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये मालिकुलर फॉर्म में है और आगे मज़ीद तहलील नहीं होगी। तो प्रोडक्ट लिखते हैं, इसका पॉजिटिव रेडिकल इसके नेगेटिव रेडिकल के साथ मिलेगा। प्रोडक्ट क्या लिखी जाएगी, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, इसकी +1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगी वैलेंसी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय स्टेट में है और प्लस वाटर हासिल होगा। तो ये थी वाटर सॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी। इनसॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी का सिर्फ एक ही तरीका है। इस तरीके में सॉल्युबल साल्ट्स को आपस में मिलाया जाता है। सॉल्युबल साल्ट्स के आयंस का तबादला होता है और उसके नतीजे में 2 तरह के साल्ट्स बनते हैं। एक साल्ट वाटर सॉल्युबल होता है और दूसरा वाटर इनसॉल्युबल होता है। मिसाल के तौर पर सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों साल्ट्स वाटर सॉल्युबल हैं, यानी दोनों पानी में हल हो जाते हैं। जब इन्हें मिलाया जाता है तो सबसे पहले ये अपने आयंस में तहलील होते हैं। सिल्वर, इसकी वैलेंसी +1 और नाइट्रेट NO3 -1। इसी तरह से सोडियम Na+1 और क्लोराइड -1। तो इनके आयंस का तबादला होगा। ये सिल्वर आयन इस क्लोराइड के साथ मिलेगा और सोडियम नाइट्रेट के साथ मिलेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये सिल्वर इस क्लोराइड के साथ मिलेगा तो ये सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और प्लस ये सोडियम नाइट्रेट के साथ मिलने से सोडियम नाइट्रेट हासिल होगा NaNO3। वैलेंसी चूँकि इनकी बराबर है लिहाजा ये कैंसिल हो जाएंगी। तो इस तरह से सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट हासिल होगा। तो जिनमें से सिल्वर क्लोराइड वाटर इनसॉल्युबल है तो ये सॉलिड हालत में हासिल होगा, और सोडियम नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल है तो इसके साथ AQ लिख देते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट, +1 और CO3 -2। इसमें जो कॉपर है ये क्यूप्रिक है क्योंकि उसकी वैलेंसी +2 होती है,
और जो क्यूप्रस होता है, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी वेरिएबल होती है, जिसके ऊपर +1 चार्ज होता है वो क्यूप्रस कहलाता है। तो सल्फेट की वैलेंसी क्या है? -2। ये सोडियम +1 किसके साथ मिलेगा? सल्फेट के साथ। इनकी वैलेंसी चूँकि बराबर नहीं है लिहाजा क्रॉस एक्सचेंज होगी। इसका -2 यहाँ सोडियम के नीचे आ जाएगा और प्लस बनेगा क्यूप्रिक कार्बोनेट CuCO3 +2 -2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्यूप्रिक कार्बोनेट ये वाटर इनसॉल्युबल होता है और सोडियम सल्फेट वाटर सॉल्युबल होता है, इसके साथ AQ लिखा जाएगा। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ इधर 2 सोडियम है, इधर भी 2 सोडियम, और इधर एक कार्बोनेट है, इधर भी एक कार्बोनेट, एक सल्फेट, इधर भी एक सल्फेट। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।